हेलो गाइस, मेरा नाम है निखिल गुप्ता और मैं हूं आपका दोस्त जो आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गुरुकुल। तो अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें कर रखी हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाएं और वापस से उन वीडियोज़ को देखें और हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मिरर। आखिरकार मिरर क्या होता है, क्योंकि हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब हम लोगों को इमेज बनाना है। हम लोगों को इमेज की तरफ बढ़ना है और इमेज की तरफ बढ़ने के लिए पता होना चाहिए कि मिरर क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ मिरर, आप सभी लोगों ने इसको जरूर देखा होगा। हम लोग अपनी इमेज को देखने के लिए मिरर का यूज करते हैं। तो मिरर होता क्या है, आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि एक शाइनी सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखती हो। तो मिरर क्या होता है, वो सरफेसेस, वो ऑब्जेक्ट्स जो ये कैपेबिलिटी रखते हो कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दें। ऐसी सारी सरफेसेस, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स मुझे क्या कहलाएंगे मेरे लिए, मिरर। तो मिरर मैं किन्हें बोलूंगा, वो शाइनी सरफेसेस जिनके पास कैपेबिलिटी हो लाइट को रिफ्लेक्ट करने की। ठीक है ना बेटा, वो शाइनी सरफेसेस जिनके पास कैपेबिलिटी हो लाइट को रिफ्लेक्ट करने की। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन लिख दिया मैंने। ए मिरर इज डिफाइंड एज ए शाइनी सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। मतलब मिरर एक वो सरफेस है जो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाए। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ ऐसी कितनी सरफेसेस हो सकती हैं जो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकें। सर बहुत सारी। वो प्लेन भी हो सकती है, वो स्फेरिकल भी हो सकती है, वो पैराबोलिक भी हो सकती है, वो किसी और भी इर्रेगुलर कर्व के शेप की भी हो सकती है। बात समझ में आई ना। मतलब सर कोई भी सरफेस जो है ना वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, कोई भी सरफेस, और कोई भी कर सकती है। तो मैं सबके बारे में क्या पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं। मुझे अपने सिलेबस में सबके बारे में नहीं पढ़ना। मुझे केवल और केवल दो टाइप के मिरर की बात करनी है, विच आर वन इज प्लेन मिरर एंड सेकेंड वन इज स्फेरिकल मिरर। तो अगली चीज मैं आता हूं मिरर के टाइप पर। सर मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो मेरे सिलेबस में जो मिरर है बड़ी आसानी से मैं बोल सकता हूं दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है बेटा, प्लेन मिरर। पहला कौन सा होता है, बोलो सभी लोग, प्लेन मिरर। दूसरा कौन सा होता है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख, दर्द, चिंता, पीड़ा, समस्या, ग्लानि, क्लेश हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स का यूज करें। उसमें जो भी डाउट है आप उसको कमेंट कर दें। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट का जवाब देने की। ठीक है ना। किसी को भी कोई समस्या, दुख, दर्द, पीड़ा, चिंता नहीं होनी चाहिए। मिरर कितने टाइप के होते हैं, मिरर दो टाइप के होते हैं। पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होगा, प्लेन मिरर बेटा खुद से सोच के बताओ, व्हाट इज ए प्लेन मिरर। सर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो। बड़ा आसान है ना। मिरर क्या होते हैं, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करें। तो अगर लाइट किसी प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है तो ऐसे मिरर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। तो मैं सिंपल सा एक ही पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे, सर द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन आर कॉल्ड प्लेन मिरर्स। ठीक है ना। तो आप लोग चाहो तो लिख भी दो, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन आर कॉल्ड प्लेन मिरर। ठीक है ना बेटा। वो मिरर्स जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगी, ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। दूसरे आते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जैसा नाम प्लेन का था तो सरफेस जो थी वो प्लेन थी। अब स्फेरिकल की बात कर रहे हैं तो वो सारे मिरर्स जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो। अच्छा, स्फेरिकल और सर्कुलर दोनों अलग अलग बातें हैं। सर्कुलर का मतलब क्या है सर, कि रिंग टाइप स्ट्रक्चर, और स्फीयर का मतलब क्या है, बॉल टाइप स्ट्रक्चर। बॉल देखिए ना अपने बच्चे वाली गेंद, जब वो गेंद का स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं ना तो उसको हम लोग स्फीयर बोलते हैं। और अगर मैं रिंग की बात करूं, रिंग की कड़ा देखा होगा आपने, रिंग देखी होगी, तो रिंग जो है वो सर्कुलर है और बॉल जो है वो स्फेरिकल है। दोनों ही गोल होते हैं, लेकिन रिंग जो है दैट इज ए 2D स्ट्रक्चर। 2D का मतलब क्या है, मैं इसको प्लेन पे बना सकता हूं, प्लेन पे बना सकता हूं, बोर्ड पे बना सकता हूं। लेकिन अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर को इस बोर्ड पे 2 डायमेंशनल प्लेन पे बनाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट हैज 3 डायमेंशन। उसके पास लेंथ भी होती है, उसके पास ब्रेड्थ भी होती है, और उसके पास डेप्थ भी होती है, हाइट भी होती है। बात समझ में आई। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं सर, बड़ा आसानी से समझ में आएगा अपने को। आप लोगों को क्या करना है, एक स्फीयर लेना है, स्फीयर बच्चे की बॉल टाइप का एक स्फीयर लेना है।
जैसे मैंने इस स्फीयर को ले लिया, कंसीडर करो सर ये एक स्फीयर है, रिंग नहीं है स्फीयर। स्फीयर का मतलब क्या है कि ये 3 डायमेंशनल एक गोला है। इस स्फीयर को मैंने यहां से काट दिया। किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा चिंता नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सुनना। एक स्फीयर है, मैंने इसको यहां से काट दिया, तो क्या बचेगा बेटा? आप लोग देखोगे सर ये कटोरे के जैसा कुछ दिखेगा, कटोरा दिखा है ना। बॉल को बीच से काट दो, ये मेरी बॉल है, मैंने इसको यहां से काट दिया, तो आप क्या देखोगे सर ये कुछ कटोरा जैसा दिखेगा। और उस कटोरे को मैं कुछ इस प्रकार से बना सकता हूं। बात समझ में आई? इसको काट के मैंने जो कटोरा बनाया है, अगर उसी कटोरे का मैं मिरर बनाऊं, इसको काट के हम लोगों ने जो कटोरा बनाया है, अगर उसी कटोरे का हम लोग मिरर बनाए, देन दैट मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होगा बेटा? जो स्फीयर का एक हिस्सा हो, ठीक है ना। और मैं अगर एक लाइन में बोलूं तो वो सारे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो, सर्कुलर नहीं स्फेरिकल, वो सारे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो, दोज मिरर्स आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अच्छा, स्फेरिकल मिरर जो होंगे वो स्फीयर का ही एक पार्ट होंगे, क्योंकि मैंने उनको स्फीयर से ही काट रखा होगा। अगर मैंने इस स्फीयर को काट दिया तो ये कटोरा बना, और इसी कटोरे को हम लोग अगर मिरर बना दें तो वो जो मिरर होगा वो स्फेरिकल मिरर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? सर दोज मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। आप लोग चाहो तो उस पूरे स्टेटमेंट को लिख सकते हो, दोज मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना। वो सारे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होगी, ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि सर जब मैंने बच्चे की बॉल को काटा, जब मैंने एक स्फीयर को काटा तो मुझे कुछ इस टाइप का शेप मिला, कटोरे के जैसा। अब उसमें क्या हो सकता है सर? मैं इसकी दोनों में से किसी भी सरफेस को पॉलिश कर सकता हूं, किसी को भी रिफ्लेक्टिंग बना सकता हूं। हो सकता है सर कि मैं उसकी इंटरनल सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाऊं और एक्सटर्नल वाली को पॉलिश कर दूं, या हो सकता है सर कि मैं उसकी इंटरनल सरफेस को पॉलिश कर दूं और एक्सटर्नल सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाऊं। इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है ना। और ये मिरर अलग बिहेवियर शो करेगा और ये वाला मिरर अलग बिहेवियर शो करेगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। आ रहा है ना समझ में? बोलो हाँ। इसमें इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और इसमें एक्सटर्नल सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के मिरर बन सकते हैं, दोनों ही स्फेरिकल है। दोनों में ही सर आप लोग देखोगे कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल है। तो दोनों ही स्फेरिकल मिरर हैं, लेकिन फर्क क्या है? एक में इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और एक में एक्सटर्नल सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर हाँ तो अलग अलग तरीकों से पॉलिश करने पर जो मिरर्स होंगे वो मुझे अलग अलग टाइप के मिलेंगे, इन्हें हम लोग अलग अलग नाम भी देते हैं। तो गौर से समझना बेटा, जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है बोलो कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। बोलो अपने मुंह से, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं? बड़ा आसान है बेटा, वो सारे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंटरनल सरफेस हो, मतलब कि सर वो मिरर जिनकी इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। स्फेरिकल तो है, स्फेरिकल में भी अगर सर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड वाली अंदर वाली सरफेस है, तो ऐसे मिरर को मैं क्या बोलूंगा? कॉनकेव मिरर। अच्छा, इसको कॉनकेव क्यों बोलते हैं? सर ये केव जैसा दिखता है। कभी केव देखी है? गुफा भी सर ऐसी होती ना, अंदर की तरफ झुकी हुई, अंदर की तरफ गड्ढा सा होता है उसमें, वैसा ही सर ये भी दिखता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, इट लुक्स लाइक ए केव। बात समझ में आ रही है ना? बोलो हाँ। और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किसे बोलते हैं बेटा? तो वो मिरर जिनकी एक्सटर्नल सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जो उभरी हुई सरफेस है, जो एक्सटर्नल सरफेस है, जो बाहर वाली सरफेस है, अगर ये सरफेस किसी की भी रिफ्लेक्टिंग है तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आई? मैं जो बोल रहा हूं इसको आप लोग डेफिनेशन के वाइज लिख सकते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? दोज मिरर्स हुज इंटरनल सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लिखो सभी लोग, दोज मिरर्स हुज इंटरनल सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स क्या होते हैं? वो मिरर
हुज एक्सटर्नल सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसी को भी कोई दुख, दर्द, पीड़ा, चिंता, समस्या, ग्लानि, क्लेश नहीं होना चाहिए, और अगर है तो कमेंट बॉक्स का यूज करें। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। और फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो इंस्टाग्राम पेज पे हमारे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं आपके डाउट्स के पर्सनली जवाब दूंगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो थे स्फेरिकल मिरर। मिरर हम लोगों ने समझ लिए। सर मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के मिरर होते क्या है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं? दो टाइप के प्लेन। स्फेरिकल प्लेन का मतलब क्या है? सर वो मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो। स्फेरिकल का मतलब क्या है? वो मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो। बुरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मुझे कुछ पॉइंट पता करने हैं मिरर के बारे में, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इमेज फॉर्मेशन पे जंप करने वाले हैं। तो अब आपको अगली हेडिंग डाल लेनी है, सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं बेटा, सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड मुझे कुछ टर्म पता होने चाहिए। अच्छा ये टर्म मस्ट है, ये पता ही होने चाहिए, क्योंकि इनके बिना फिजिक्स को पढ़ पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये टर्म्स तो आपको कंफर्म पता होने चाहिए, ठीक है ना। बड़े आसान है, मैं बताऊंगा आपको, मेरे साथ रिपीट करते जाना है और आप देखोगे कि आपको याद हो गया। बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे हम लोग। मैं एक मिरर बना लेता हूं, सभी लोग बोलेंगे इस मिरर का नाम क्या है? सभी लोग बताएंगे इस मिरर का नाम क्या है बेटा? कॉनकेव मिरर। तो ये कौन सा मिरर बनाया है मैंने? कॉनकेव मिरर। मैं एक और मिरर बना लेता हूं, अब की बार कौन सा मिरर बनेगा? सभी लोग देख के बताएंगे, नाम बोलो इसका। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। मैंने दो मिरर बना लिए, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। अब इनमें मुझे कौन कौन से टर्म के बारे में पता करना है उसको समझ लेते हैं। बड़ी आसानी से समझाऊंगा मैं बेटा। आप लोग मुझे बताओ कि ये जो मिरर है कॉनकेव मिरर, क्या ये किसी स्फीयर से कटा होगा? हाँ सर बिल्कुल, इसीलिए तो इनका नाम स्फेरिकल मिरर होता है। तो दिस माइट बी अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर या दिस विल बी अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर का कोई ना कोई पार्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। और स्फीयर इज ए सर्कुलर फिगर। स्फीयर जो होता है वो एक गोल फिगर होता है, और कोई भी सर्कुलर फिगर होता है उसका एक सेंटर भी होता है। बोलो हाँ या ना? हाँ बिल्कुल होता है। तो बताओ बेटा, क्या इसका कोई सेंटर होगा? होगा। उस सेंटर को, जिस स्फीयर से मैंने मिरर को काट रखा है, उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड COC। मैं लिख देता हूं, उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि सर जो ये कर्वेचर है उसका जो सेंटर होता है उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। आज समझ में आई? मतलब सर पहला टर्म जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सर उस मिरर का, उस स्फीयर का सेंटर पॉइंट, जिस स्फीयर का मिरर खुद एक हिस्सा है, उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पे नहीं होगा क्या? हाँ सर बिल्कुल होगा। ये भी तो किसी ना किसी मिरर का ही हिस्सा है, ये मिरर भी तो किसी ना किसी स्फीयर का ही हिस्सा है। उस स्फीयर का भी तो कोई ना कोई सेंटर ही होगा, बिल्कुल होगा। और उस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। बोलो सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर। दूसरी चीज, दूसरा खास पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज पोल ऑफ मिरर। दैट इज पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर कौन होता है बेटा? बड़ा आसान है, उस स्फीयर या उस मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर। किसी भी मिरर की अगर मैं बात करूं तो उस मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है ना बेटा, उसी ज्योमेट्रिकल सेंटर का नाम क्या होता है? पोल ऑफ मिरर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा बेटा। पोल ऑफ मिरर, अपने मुंह से भी बोलते चलो जो मैं बोल रहा हूं। क्या होता है पोल? उस स्फीयर के उस मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर, जिस मिरर की बात मैं कर रहा हूं उसको हम लोग पोल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैपिटल P से होता है, कैपिटल P से इसको डिनोट करते हैं। बात समझ में आई? तो कॉनकेव में अगर पोल है तो कॉन्वेक्स में भी होगा, बिल्कुल होगा बेटा। दिस इज कॉल्ड पोल। फिर से बोल दूं एक बार, मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर, जो भी मिरर है उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ज्योमेट्री का मिड पॉइंट जो होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोल ऑफ मिरर। अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं? वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर को ज्वाइन करती हो। समझना गौर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आई? सबसे खास बात क्या है इस लाइन की? सर ये वास्तव में नहीं होती, दिस इज ए इमेजिनरी लाइन। आप लोगों ने अगर कभी मिरर देखा हो तो क्या मिरर में देखी है कभी ऐसी कोई लाइन? बिल्कुल नहीं होती सर। दिस इज ए हाइपोथेटिकल लाइन जिसका यूज हम लोग करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने अच्छे के लिए। बात समझ में आई? तो तीसरा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन which joins the center of curvature and pole of mirror is called principal axis। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स का यूज करें। क्या इसमें प्रिंसिपल एक्सिस होगी? हाँ सर बिल्कुल। जो जो कुछ कॉनकेव में है वो सब कुछ कॉन्वेक्स में होगा। बस फर्क कितना है सर कि जो कॉनकेव है उसमें सारी चीजें साइनी सरफेस की तरफ है, और जो कॉन्वेक्स है उसमें सारे के सारे पॉइंट्स पॉलिश सरफेस की तरफ है। उल्टा है बस, यहाँ पे साइनी सरफेस ये वाली है और वहां पे साइनी सरफेस बाहर वाली है। बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी तीनों चीजें हैं, पोल ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, PA। मैं इसको लिख देता हूं अभी के लिए। बात समझ में आई? इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है इट इज कॉल्ड फोकस। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट नाम ले रहा हूं मैं। फोकस किसे फोकस बोलते हैं? सर फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर का मिड पॉइंट लूं तो उस मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F। और फोकस यहाँ पर है तो फोकस यहाँ पर भी होगा, दिस इज कॉल्ड फोकस। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग हाँ बोलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा चिंता समस्या गिरानी क्लेश नहीं होना चाहिए। तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल ऑफ मिरर एंड द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड फोकस। यहाँ पर भी एक फोकस है और यहाँ पर भी एक फोकस है, मतलब मिरर में एक एक फोकस होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि जब आगे लेंस पढ़ेंगे तो वहां पे दो दो फोकस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फोकस एक होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ मिरर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल बेटा आसान सा पॉइंट है। उस स्फीयर का रेडियस, जिस स्फीयर का मिरर एक पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कि सर अगर मैं इस स्फीयर की बात कर रहा हूं, मैंने इस स्फीयर से मिरर को काट रखा है, तो इस स्फीयर का जो रेडियस होगा इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इससे भी आसान भाषा में मैं अगर आपसे बोलूं तो मैं क्या सर एक ही लाइन बोलूंगा, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर। The distance between center of curvature and pole of mirror is called radius of curvature। मतलब सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। एंड जो यहाँ पर है वो वहां पर भी होगा। तो आप लोग बेटा क्या बोलोगे कि यहाँ पर भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। बोलो हाँ या ना? सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। मैं फिर से बता दूं, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगली चीज फोकल लेंथ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसे बोलते हैं? बड़ा आसान है सर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f। फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर पोल है, तो यहाँ पर भी तो फोकल लेंथ होगी। हाँ बिल्कुल होगी, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सभी को समझ में आ रहा होगा। करना क्या है आपको मैं बता रहा हूँ, तब तक आप लोग सुन लो। उसके बाद खुद से एक ब्लैंक पेज लेना है।
उसके बाद खुद से एक ब्लैंक पेज लेना है और उस ब्लैंक पेज पे सारे के सारे जो मैंने नाम लिख रखे हैं आपको भी 2-3 बार लिख के देखने हैं। मैं गारंटी करता हूं आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। कोई भी समस्या वाली बात नहीं, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। सारे के सारे नाम बड़े ही आसान है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना।